अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुलाम मुस्तफ़ा फैसलाबाद से अर्ज कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब की बारगाह में एक फतवा शेयर किया है, इसकी वजाहत चाहिए। ये जो लिखा हुआ है कि उड़ते हुए परिंदे जो हलाल हैं उनकी बीट पाक है, एक तो इसकी वजाहत फरमा दें कि पाक से क्या मुराद है। क्या इसको हम खा सकते हैं या इसको इसकी ताजीम करनी है बीट की, या इसको क्या करना है। और साथ जो खफीफा और गलीजा है उसकी भी वजाहत फरमा दें, जरा नवाजी होगी। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुलाम मुस्तफ़ा भाई है फैसलाबाद से कि जो बीट है उसके मतलब उड़ते हुआ जो जानवर है उसकी बीट पाक है, तो पाक का क्या मतलब है, इसे खाया जा सकता है? जी मोहतरम, खाने के मतलब तो नहीं लिखा कि बीट खा सकते हैं, हलाल का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ बल्कि पाक का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। पाक का मतलब ये है कि उड़ता हुआ जानवर अगर आपके कपड़े के ऊपर बीट कर देता है तो वो कपड़े के साथ लगी हो, नमाज पढ़े, नमाज हो जाएगी, क्योंकि ये नजासत खफीफा में है। और नजासत खफीफा का ये हुक्म है कि जिस कपड़े पर लगी हो उसका चौथाई हिस्सा मुकम्मल तौर पर नजासत में चला गया है तो फिर वो भी नापाक है। अगर वो कम है तो ऐसी सूरत में अगर आपने नमाज पढ़ ली है तो कोई मज़ाइका नहीं, आपकी नमाज हो जाएगी। बाकी ये जो जानवर हैं, चिड़िया है, तोते हैं, कौवा है, ये उड़ते हैं तो इसकी जो बीट है वो कपड़ों के ऊपर आन पड़ती है, तो ये पाक का मतलब ये है कि आप इसके साथ नमाज पढ़ेंगे, नमाज हो जाएगी। ये नहीं है कि बीट हलाल है। हलाल अगर हो तो फिर खा सकते हैं, जो आपने कहा इसका मतलब हलाल के ज़िम्मन में नहीं आएगा, बल्कि पाक की सूरत का मतलब ये है कि आपके कपड़ों को लगी है, नमाज पढ़े, नमाज हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।